हेलो फ्रेंड्स, मैं रजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का सीरीज़ चल रहा है, ये उसका अगला सीरीज़ है। आइए देखते हैं अगले सीरीज़ को। ये पहला क्वेश्चन है, रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 से एक अन्य संख्या q का 2/3 घटाता है और उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। यदि वह p के 9 गुने से q का 8 गुना घटाता है तो रामकृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त होगा, ये बताना है हमको। तो एक एक स्टेप को देखेंगे, आराम से लग जाएगा। कह रहा कि एक संख्या p के 3/4, तो हम p का करेंगे 3/4, p गुणे 3/4 कर देंगे। अन्य संख्या q का 2/3 घटाता है, q का 2/3 का मतलब गुणा होता है, इसको घटाना है, बराबर कर देना है। अंतर के रूप में 5/8 मिलता है, तो यहाँ लिख देंगे 5/8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। 12 को 4 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 का 3 से गुणा 9, तो ये 9p। 12 का 3 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 दूनी 8 q बराबर 5/8। अब ये बन गया 9p माइनस 8q बराबर, ये 12 ऊपर चला जाएगा तो 5/8 गुणे 12। अब अगला स्टेप दिया है, यदि वहाँ p के 9 गुने से q का 8 गुना घटाता है, p का 9 गुना मतलब p गुणे 9 माइनस q का 8 गुना q गुणे 8, अगर ये घटाता है तो उसका उत्तर कितना मिलेगा। तो यहाँ वही चीज़ लिखा है 9p माइनस 8q, तो जो भी मान आएगा इधर वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 तें 12, 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 तें 15/2, 15/2 आ गया। ये लिखा है 9p माइनस 8q, यहाँ भी लिखा है 9p माइनस 8q, मतलब जो इसका आंसर होगा वही वाला आंसर हो जाएगा 15/2, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये अगला क्वेश्चन है, 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद करता है और कक्षा का 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है। चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर कितना है, ये हमको बताना है। तो जैसे जैसे लिखा है वैसे हम करते जाएंगे, आराम से लग जाएगा। तो इसमें दिया है कि चॉकलेट डी को पसंद करने वाले कितने हैं, चॉकलेट डी को, तो यहाँ हम लिखेंगे चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्र कितने छात्र हैं, कह रहे 80 विद्यार्थी टोटल हैं और 80 का 1/10 भाग ये क्या पसंद करता है, चॉकलेट डी। तो लिखेंगे 80 गुणे 1/10, इसको काट देंगे, 0 से 0 कटेगा, आएगा 8, इसका मान 8 हो गया। अब अगला दिया है कि चॉकलेट ई ये कितने भाग पसंद करता है, लिखा है कक्षा का 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है, तो यहाँ लिख देंगे चॉकलेट ई। इसको पसंद करने वाले कितने हैं, टोटल विद्यार्थी हैं 80, तो 80 गुणे 1/20, 20 का 20, 20 चौका 80, ये आ गया 4, वो 8 आया था, ये मान आ गया 4। अब दिया है कि चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या, डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितने हैं, 8 हैं, और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर कितना है, तो ई वाला है 4, तो दोनों का हमें अंतर बताना है। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, तो कितना आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते, रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते, जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते। सुनीता ने कितने कंचे जीते, अब ये बताना हमको। तो हमको नहीं पता कि टोटल कंचे हमारे पास कितने हैं, तो टोटल कंचों को हम कुछ मान लेंगे x, तो यहाँ लिखेंगे माना कंचों की कुल संख्या, माना कंचों की कुल संख्या, इसको मानेंगे कितना, x कंचे हमारे पास टोटल हैं। अब लिखा सुनीता ने खेल की शुरुआत में कितने कंचे जीते, 3/5 कंचे जीते टोटल से, तो सुनीता का हम अलग लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे सुनीता ने जो कंचे जीते हैं वो कितने जीते हैं, x का 3/5, यानी ये बन जाएगा 3x/5 कंचे। अब अगला दिया है कि रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते, अब शेष कितना बचेगा, तो इसमें से हमको घटाना पड़ेगा शेष, क्योंकि टोटल कंचे थे x और जिसमें से 3x/5 जीत लिए, तो कितना बचा
तो x में से घटा देंगे हम, तो x में से हम घटा देंगे 3x/5 को, कितना आएगा 5 का नम 5 में से 3 घटा 2, यानी 2x/5 कंचे शेष बच गए। अब जो 2x/5 कंचे बचे हैं वो कौन जीता है, रवि जीता है। तो यहाँ लिख देंगे रवि के लिए, जो रवि कंचा जीता है वो शेष कंचा था 2x/5, इसका कितना जीता है 2/3 जीता है। तो लिख देंगे गुणे 2/3, यानी कि 2 दूनी 4x/5 थे 15। ये इतने कंचे जीते हैं कौन, रवि जीता है। अब दिया है कि जबकि शनि ने शेष 60 कंचे जीते, तो 4x/15 आया है ये रवि वाला। अब पहले कितना था 2x/5, 2x/5 में से घटा देंगे, तो यहाँ लिख देंगे शेष। अब शेष कितना बचेगा, अब 2x/5 में से घटाएंगे हम, तो 2x/5 में से घटा देंगे कितना 4x/15। चाहे तो एलसीएम ले लें या 3 से गुणा कर दें, 3 से गुणा करेंगे ये भी 15 बनेगा, ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6x माइनस 4x/हर कितना है 15 है। तो 6x में से 4x घटाएंगे 2x/15, ये शेष कंचे बचे 2x/15। इसको किसने जीता है, इसको शनि ने जीता है। तो शनि ने 60 कंचे, तो बराबर लिख देंगे 60, तो इसका हम बराबर 60 कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा 2x/15 बराबर 60। 2 से काट देंगे, 2 का नम 2, ये 30, तो x बराबर हो गया 30 का 15 से गुणा, 15 ते 45, 450, ये 450 कंचा आ गया। अब जो 450 कंचा आया ये कौन सा है, ये टोटल कंचा आया 450। लेकिन हमको बताना क्या है, हमको बताना है सुनीता ने कितने कंचे जीते। सुनीता का कितना है 3x/5, तो यहाँ x का मान हमें रखना होगा 450, तब आएगा ये। तो यहाँ पर हम रख देंगे 3 गुणे x की जगह 450 अब बटे 5 काट देंगे, 5 9 45, 3 9 27, यानी कि 270। टोटल 270 कंचे जीते हैं सुनीता ने। तो थोड़ा ये लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान है। एक बार इसको और समझा दे रहे हैं हम। सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते, तो टोटल कंचों की संख्या हमारे पास है x। सुनीता ने जीते x का 3/5, तो आया 3x/5। अब कह रहा कि शेष कंचों में से 2/5 किसने जीते, रवि ने। तो शेष कितने बचे, पहले x थे, x में से 3x/5 सुनीता ने जीत लिया, माइनस कर देंगे तो आएगा 2x/5। अब 2x/5 का 2/3 रवि ने जीता, यानी कि 4x/15 रवि ने जीत लिया। फिर है कि शेष शनि ने जीता 60 कंचा, तो अब शेष कितना बचेगा, पहले इतना था बाद में इतना हुआ, तो माइनस कर देंगे, तो 2x/5 में से घटा देंगे 4x/15, तो ये आएगा 2x/15। इसको किसने जीता, शनि ने, वो भी 60 कंचे, तो बराबर 60 कर देंगे, तो टोटल कंचे आ गए 450। पूछा है कि सुनीता ने कितने कंचे जीते, तो सुनीता का है 3x/5, x की जगह 450 रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 270, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 18 है, उनके वर्गों का अंतर 360 हो तो उनमें से बड़ी संख्या। दो संख्याओं का अंतर, मान लें x पहला संख्या है, दूसरा मान लें y, दोनों को घटाने पर 18 आया, यह हो समीकरण फर्स्ट। कह रहा उनके वर्गों का अंतर, यानी x² माइनस y² बराबर कितना है, ये 360 है, ये दूसरा समीकरण। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको ऑप्शन से चेक करेंगे, आसानी से आ जाएगा। कह रहा कि उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या निश्चित है कि x वाला होगा। तो अगर हम 18 को यहाँ x की जगह रख दें तो y का मान कितना होगा, 18 18 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मान ही, 360 नहीं आ पाएगा। तो पहला ऑप्शन पहले गलत। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे हम, ऑप्शन भी है 15, यानी x की जगह रख देंगे 15, तो यहाँ 15 रखेंगे, माइनस y बराबर 18, तो y उधर भेजेंगे, 18 इधर लाएंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत, क्योंकि y का मान नेगेटिव में आ जाएगा, तो वो ठीक नहीं रहेगा। सी चेक करेंगे 19 रख करके, तो यहाँ x की जगह रख देंगे 19, तो 19 माइनस y बराबर 18, 18 को लाएंगे बाईं ओर, तो 19 माइनस 18 बराबर y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब y का मान 1 और x का मान 19, इसमें रखने पर अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन सही है। फिर x का मान 19 का स्क्वायर, y का मान 1 का स्क्वायर, तो 19 19 यहाँ 361, अब माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आ गया 360, ये 360 आ रहा है, यानी ऑप्शन सी सही है। तो ये ऑप्शन से आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर इसको लगाएंगे तो लंबा जाएगा, ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार दो टुकड़ों में काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे की लंबाई की 3/4 के बराबर हो। छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको कैसे लगाया जाए? तो इसमें दो टुकड़ों में काटा जाता है, तो एक टुकड़े को हम मान लेंगे, यहाँ लिख देंगे ये 91 सेंटीमीटर लंबा तार है और इसको दो टुकड़े में काटा जाता है, तो जो पहला टुकड़ा होगा उसको हम मान लेंगे यक्स। पहले टुकड़े को मान लेंगे हम यक्स सेंटीमीटर। तो दूसरा क्या बनेगा? टोटल है 91, तो 91 में से अगर यक्स घटा देंगे तो दूसरा टुकड़ा आ जाएगा, तो 91 माइनस यक्स सेंटीमीटर हो जाएगा दूसरा टुकड़ा। आप कह रहा कि एक टुकड़े की लंबाई, एक टुकड़ा मतलब यक्स की लंबाई दूसरे की लंबाई के 3/4 के बराबर है। दूसरा कितना है? 91 माइनस यक्स के 3/4 मतलब 3/4 के बराबर है। बस, तो छोटे टुकड़े की लंबाई याद कीजिए। अब इसको यक्स हल करके यक्स का मान निकाल लेंगे हम। 4 आखिर यहाँ गुणा होगा तो 4x, 3 से गुणा करेंगे तो 3 का नम 3, 3 9 27 माइनस 3x, 3x को लाएंगे बाईं ओर तो 4 और 3 7x बनेगा और ये 273। 7 से काट देंगे, 7 का नम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 6 बचा, 7 9 63। यक्स का मान आ गया 39, यक्स का मान 39 आ गया, तो ये 39 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 91 में से अगर 39 घटाएंगे तो ज़्यादा मान आएगा, तो बड़ा टुकड़ा होगा। ये अगला क्वेश्चन है। 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े के अंक का अनुपात 1 2 3 है। ये तीनों का अनुपात दिया हुआ है 1 2 3। इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल 1332 है। संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें 3 संख्याएं टोटल हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। तो हमने बताया था कि अगर दहाई तक रहेगा तो इसको 10x + y ही लिखेंगे खाली, लेकिन इसमें अब ये सैकड़ा तक आ गया तो सैकड़ा में अब 100 तक बन जाएगा इसमें। तो इस तरह से करेंगे 100x + 10y और प्लस z, इस तरह से बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना हमको, कह रहा है कि तीनों का अनुपात 1 2 3 है, तो x y z की जगह हम 1 2 3 रख देंगे, तो हो जाएगा 100, और x की जगह चाहो तो 100x ही लिख दें और y की जगह लिख देंगे 10 और गुणे 2x और z की जगह लिख देंगे 3x। इस तरह से हम लिख सकते हैं। यानी कुल मिला के बन जाएगा 100x + 10 दूना 20x और प्लस 3x, जोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा 123x, टोटल हो जाएगा 123x। अब कह रहा कि इसके अंकों के क्रम को उलटने पर, अंकों का क्रम उलटना मतलब 3 को पहले कर दें फिर 2 फिर 1, यानी 123 को 321 बना दें, पलट दें इसको हम। तो पलटेंगे तो क्या बनेगा? जैसे यहाँ लिखा है 100x + 10y + z लिखा है, तो इसको हम पलट देंगे। ये 3x जो 3 है इसको पहले लिख देंगे, तो ये गुणे 3x हो जाएगा और प्लस 2x तो वहीं रहेगा, 10 गुणे 2x और प्लस, तो यहाँ पर खाली x हो जाएगा, यानी 1 मान हो जाएगा क्योंकि 1 लास्ट में चला जाएगा। तो ये 100 यहाँ 300x और ये 20x और प्लस x, ये बन गया 321x। अब कह रहा है इसको और इसको, इन दोनों मानों को अगर जोड़ा जाए तो कितना बनेगा 1332 आएगा। मतलब 123x को और 321x को अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा? ये आएगा 1332। तो 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 444 बराबर आ गया 1332। यहाँ पर x लगा देंगे, 444x बराबर आ गया 1332। अब इसको काट देंगे हम, तो 444 का नम ये जाएगा तियाँ, 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, तियाँ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो हमको इसमें क्या बताना था? हमको टोटल संख्या बताना था, तो यही वाले में रख देंगे मान हम, जहाँ जहाँ x लिखा है ये वाला मान, जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर हम रख देंगे 3। तो कितना मान बन जाएगा टोटल? तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे सब में, तो ये हो जाएगा 300 और प्लस यहाँ 3 रखेंगे तो 20 तियाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 369। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा जितने पंक्ति होंगे
उसमें उतने उतने पेड़ लगेंगे। अगर 5 लाइन है तो एक एक पंक्ति में 5-5 ही पेड़ लगेंगे। इस प्रकार से ये वर्ग बन जाता है, इस तरह से एक वर्ग बन जाता है। अब वर्ग बनने का मतलब है कि 21,025 का हम वर्गमूल निकाल देंगे, सीधा पता चल जाएगा। 21,025 का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका है कि ऑप्शन से चेक कर लें इसको। हम ऑप्शन का स्क्वायर कर देंगे, जिससे 21,025 आएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो 125 तो होगा नहीं, लास्ट में 0 है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों को चेक कर लें हम, 135 को 135 से गुणा कर लें, जो भी होगा वो आ जाएगा आंसर। तो 5 25, 5 ते 15, 2 17, 5 का नम 5 और 1 6, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 3 का नम 3 और 1 4, 1 5 5, 1 3 1 नम 1, जोड़ेंगे तो 5 7 5 12, 6 5 11 12, 4 3 7 1 8 और 1, इतना आया। जबकि आना चाहिए 21,025, नहीं सही है। 145 को गुणा कर लेंगे हम, तो इसको गुणा करेंगे 50 25, 5 चौक 20, 2 22, 5 का नम 5 और 2 7, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, 4 का नम 4 1 5, ये 5 ये 4 1, जोड़ेंगे इसको हम तो आएगा 5 2, 8 7 15, 5 20, 2 आया, 5 4 9, 2 11, 1 1 2, 21,025, ये सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर भाग विधि से वर्गमूल निकालना चाहें या फिर गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं। गुणनखंड करके 2 का जोड़ा बना लेंगे। पहले हम डायरेक्ट इसको 5 से काट रहे हैं, तो 5 चौक 20, 1 बचा, 5 दूनी 10, अब 50 25, 2 अंक कट रहा है तो 0 लगा देंगे। फिर ये 5 8 40, 2 बचा, 5 चौक 20, 5 का नम 5, ये 841 आ गया। अब ये किससे कटेगा, अब ये डायरेक्ट 29 से कटेगा, तो 29 दूना 58, यहाँ 84 है, 84 में से 58 घटाएंगे, 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 5 गया 2 और 1 उतारेंगे तो 261 बनेगा। 29 9 20, 261 आ गया, सही है। ये कट गया, 29 से काट देंगे तो ये कट गया। तो 5 5 का जोड़ा बना, 29 का जोड़ा बना। अब 29 और 5 को गुणा करेंगे तो 145 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग 27 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्याओं का योग 27 है, तो मान लें पहली संख्या x या ये मान लें और दूसरा मान लें b। दोनों का योग है 27, बराबर 27 लिख देंगे। ये पहला समीकरण। एक संख्या का 5 गुना यानी ये का 5 गुना लिख देंगे, दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, बराबर b का ये 4 गुना है। तो इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब छोटी संख्या कौन सा हो सकता है ये नहीं पता है, तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं या मान रखकर भी चेक कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। अगर यहाँ से हम ये बराबर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये 4b बटे ये 5 मिलेगा। अब इस पूरे मान को उठा करके हम इसमें रख दें यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 4b बटे 5 और प्लस b बराबर 27। एलसीएम ले लें तो 5 का नम 5 और 4 9, ये हो जाएगा 9b बटे 5 बराबर 27। तो 9 का नम 9, 9 त्रिक 27, तो b का मान कितना आ गया, 15 आ गया। b का मान 15 आ गया। अगर यहाँ पर b का मान रख देंगे हम या यहाँ पर भी रख सकते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 4 गुणे 15 बटे 5, तो 5 ते 15 यानी कि 12। तो छोटा कौन है, 15 छोटा है कि 12 छोटा है, तो इसमें 12 छोटा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये 12। इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं ऑप्शन से। अगर हम 12 को यहाँ डायरेक्ट रख दें हम, जैसे एक हम ले लें 12 और दूसरा हमको नहीं पता है और टोटल योग है 27, तो x बराबर हो गया 27 माइनस 12, कितना बना, x बराबर 15, यानी एक मान 15 दूसरा मान 12। अब इससे अगर क्लियर हो जा रहा तो समझो सही है। कह रहा कि एक संख्या का 5 गुना, तो 12 पंचे 60 बराबर दूसरे के 4 गुने के बराबर 15 चौका 60, लो बराबर हो गया, यानी ऑप्शन ये सही है, 12 सही हो जाएगा। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत दिया है, क्रमागत का मतलब क्रम से। अगर एक संख्या x है तो दूसरा संख्या x प्लस 1 होगा, यानी एक ज़्यादा। और कह रहा है वर्गों का योग, तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, और ये है 313। इसमें हमको छोटी संख्या बताना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लंबा जाएगा। इससे अच्छा है कि ऑप्शन से मान रख कर चेक कर लें हम। अगर 12 रखेंगे यहाँ तो ये 12 का स्क्वायर बनेगा, यहाँ 12 रखेंगे तो 12 और 1 13 का स्क्वायर बनेगा, तो 12 बड़े यहाँ 144 और 13 बड़े यहाँ 169, तो 9 4 13,
6 4 10, 11, 1 1 2 1 3, 313। ये देखिए ऑप्शन यहीं से आ गया, यानी ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ये 12 ही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमको 313 लाना है, 313 आ गया, तो छोटी संख्या हो जाएगा 12। ये अगला क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। सही उत्तर के लिए 3 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक। गलत के लिए 1 और सही उत्तर के लिए 3 अंक। इस तरह से सिंधु ने परीक्षा में 80 अंक अर्जित किए। दूसरा दिया है कि सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर पर 2 अंक काटे जाते हैं, तब सिंधु को 90 अंक मिलते हैं। तो इसमें कह रहा कि टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है। सही उत्तर के लिए 3x करेंगे और गलत के लिए हम 1 अंक काटा जाता है, तो इसको लिखेंगे 1y। अब बराबर कितना है? 80। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। ऐसे दूसरे के लिए कह रहा कि 4 अंक दिए जाते हैं सही के लिए और गलत के लिए काटे जाते हैं 2 अंक, तो जो गलत हुआ उसको माइनस किया जाएगा और कितने नंबर मिले? 90। इसमें 2 से भाग कर दें हम, तो ये बनेगा 2x और ये -y और बराबर ये 90 का आधा 45। ये दूसरा समीकरण। अब पहले दूसरे को सॉल्व कर लें हम, तो पहला समीकरण है 3x - y बराबर 80 और दूसरा है 2x - y बराबर 45। ये दोनों सेम चिन्ह है, तो माइनस करेंगे हम। ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 80 में से 45 घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, यक्स का मान आ गया 35। अब यक्स के मान को कहीं रख देंगे, वाई का मान आ जाएगा। तो पहले समीकरण में रख दें, तो 3 × 35 - y बराबर 80। तो 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 10। 80 को ले आएंगे बाईं ओर -80 और y को भेज देंगे दाईं ओर। तो y का मान कितना मिल गया? 5, 10 में से 8 गया 2, 25। y का मान मिल गया 25 और x का मान मिल गया 35। तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है, तो सही वाले प्रश्न है 35 जिसका उत्तर सही दिया गया है, और गलत वाले हैं 25। टोटल कितने बन गए? 60। ऑप्शन सही हो जाएगा ये। 2 मेज़ों और 3 कुर्सियों का मूल्य 540। तो एक मेज़ का मानेंगे x, तो हो जाएगा 2x, और एक कुर्सी का मानेंगे हम y, तो ये हो जाएगा 3y, क्योंकि 3 कुर्सी है। बराबर टोटल है 540 रुपया। ये समीकरण फर्स्ट। जबकि 2 मेज़ों और एक कुर्सी का मूल्य 470, तो 2x और एक कुर्सी है तो 1y बराबर है 470 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे 470। ये दूसरा समीकरण। हमको बताना है 5 कुर्सियों का मूल्य। कुर्सी मतलब y का मान हमको चाहिए। अगर y का मान मिल जाएगा तो 5 से गुणा कर देंगे, तो हमको y का मान चाहिए। इसको सॉल्व कर लें, ये डायरेक्ट हल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x। घटा देंगे, ये कट गया। 3 में से घटेगा तो आएगा 2y। अब इसको माइनस कर देंगे, 0। 14 में से 7 गया 7 और ये 0 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा तो 35, यानी कि y का मान मिल गया 35। यानी एक कुर्सी का दाम कितना है? 35 रुपया है। तो 5 कुर्सी का दाम, तो 35 × 5, 5 25, 5 × 15 2 17, 175 रुपया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 175 रुपया। अगला क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। संख्या हमको नहीं पता है, तो मानेंगे संख्या x है। 1/3 भाग, तो यहाँ लिख देंगे × 1/3, उसके 1/5 से 6 अधिक है। उसके मतलब x के 1/5 से कितना अधिक है? 6 अधिक है। तो जैसे जैसे दिया था वैसे हमने लिख दिया। x का 1/3 x के 1/5 से 6 अधिक है, तो x वाला ले आएंगे एक तरफ, तो x/3 माइनस इसको ले आएंगे इधर, तो x/5 बराबर 6। एलसीएम लेंगे तो 15 का 3 से भाग 5, 5 का x से गुणा 5x, ये हो जाएगा 3x बराबर 6। 5 में से 3 घटेगा 2x बटे 15 बराबर 6। 2 का नम 2, 2 3 6, x का मान हो गया 15 3 45। तो x का मान कितना हो जाएगा? 45। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है और दोनों का भागों का अनुपात 7:5 है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा किसी संख्या को 2 भाग में बांटते हैं, तो एक भाग मानेंगे x है और कह रहा कि दूसरा भाग
पहले भाग से 14 अधिक है, तो मान लें कि दूसरा भाग कितना हो जाएगा, x प्लस 14। अगर पहला x है तो दूसरा x प्लस 14 हो जाएगा। और दोनों भागों का अनुपात 7:5 है, तो जो बड़ा वाला है वो 7 है और छोटा वाला है वो 5 है। तो बड़ा है x प्लस 14, तो लिखेंगे x प्लस 14 बटे छोटा है x, और बराबर बड़ा वाला है 7/5। कहीं से गुणा कर देंगे, 7 का x से गुणा 7x, 5 का x से गुणा 5x प्लस 14 पंचे 70। अब 7x में से 5x को घटा देंगे, 7x माइनस 5x बराबर 70, तो बचेगा 2x बराबर 70। इसको काट देंगे तो कितना आया, 35। x का मान 35 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, x का मान 35। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योगफल 25, मतलब ये प्लस बी बराबर लिखेंगे डायरेक्ट हम 25, गुणनफल 136, ये भी बराबर 136, दोनों को गुणा करने पर 136 है, तो उनके घनों का योग पूछ रहा है। घन का योग का मतलब ये क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर चाहिए हमको, कितना होगा ये बताना है। तो जब तक ये बी का मान नहीं मिलेगा तब तक इसको कैसे ला सकते हैं। तो तरीके से अगर लगाएंगे हम बेसिक से तो बहुत लंबा जाएगा, तो हमको बेसिक से नहीं लगाना है, हमको छोटे में करना है इसको। तो 136 का हम गुणनखंड कर लें, आसान तरीका यही है। 2 छक 12, 1 13, 2 16, फिर 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, फिर 2 से काट देंगे 17, अब नहीं कटेगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणे 17, अगर 8 को 17 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 136, और 17 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 25 मिलेगा। तो हमको ये बी का मान यही मिल गया, ये का मान मिल गया हमको 17 और बी का मान मिल गया 8। 17 और 8 कितना होता है 25 होता है, अगर गुणा करेंगे तो 136। अब ये क्यूब प्लस बी क्यूब निकालें, तो ये का मान 17 का क्यूब और बी का मान 8 का क्यूब। अब 17 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, और 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, क्यूब करके मान को निकाल लेंगे, आराम से उत्तर आ जाएगा। इसको लिखेंगे 4913, और 8 का क्यूब 8 रहे 64 अट्ठे, ये 512 होता है, जोड़ देंगे। 3 और 2 5, 1 और 1 2, 9 और 5 14, 4 और 1 5, 5425। 5425 ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 5425। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया, यानी पुरुष हैं 7 और महिला हैं कितने 6, तो 7:6, यानी मेल है 7 और फीमेल है 6, 7:6। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी, कह रहा कि जो मेल हैं वो 56 थे, तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या बताना है हमको। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों को मिला करके x अगर हम दोनों में गुणा कर दें तो 7x प्लस 6x बराबर कितना हो गया 13x। अगर x का मान हमको मिल जाए तो आसानी से आ जाएगा। तो ये जो मेल है वो 56 है और यहाँ पर कितने हैं 7x है, यानी 7x जो है वो 56 के बराबर है। तो 7 8 56, तो x कितने के बराबर है 8 के बराबर है, तो यहाँ रख दें x का मान 8, तो 13 गुणे 8, 13 8 हो जाएगा 104, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, इसके बाद का जो भी क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आ जाएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे आसान तो बहुत ज़्यादा थे पर थोड़ा लेंथी थे ये, तो इसको अच्छे से देखें, बहुत ध्यान से देखें और बार बार इसको प्रैक्टिस करें। इसी तरह से और भी क्वेश्चन जो भी मिलते हैं प्रैक्टिस सेट से उसको करने का प्रयास करें, और नहीं लगता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, अगले वीडियो में उसका निस्तारण हम ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।